उत्तर प्रदेश में जातीय रैलियों और वाहनों व गांव के साइन बोर्ड पर जातियों के नाम लिखे जाने पर लगी रोक को लेकर सियासत तेज हो गई है। कैराना से सपा सांसद इकरा हसन ने सरकार के इस फैसले पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जनता पर थोपा गया तानाशाही का फरमान है। प्रदेश सरकार के नए आदेश पर सपा सांसद इकरा हसन ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि जातियों से जुड़ी पहचान पर पाबंदी लगाना देश की खूबसूरती और विविधता में एकता की भावना के खिलाफ है। फिर से एक नया फरमान है तानाशाही का। यह साफ दिखाता है कि सरकार बौखला चुकी है और डर गई है, क्योंकि कोई भी वर्ग और समाज आज इनके साथ खुश नहीं है। यह हमारे देश की संस्कृति और मर्यादा के खिलाफ है। जनता इसका जवाब जरूर देगी। इकरा हसन ने कहा कि सरकार जानबूझकर ऐसे फैसले ला रही है जिससे समाज में तनाव फैले। उन्होंने आरोप लगाया कि जनता बीजेपी की राजनीति को समझ चुकी है। 2024 के नतीजों में भी यह साफ दिखाई दे चुका है। यह सरकार की बौखलाहट है। पीडीए लगातार मजबूत हो रहा है। हर पीड़ित वर्ग पीडीए से जुड़ा हुआ है। जनता अब इनकी राजनीति से ऊपर उठ चुकी है और आने वाले वक्त में बीजेपी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जातीय रैलियों पर पाबंदी और पहचान से जुड़े चिन्हों को हटाने के इस आदेश को लेकर विपक्ष सरकार पर लगातार हमलावर है। अब देखना होगा कि इस पर सियासी घमासान कहां तक जाता है। जातीय पहचान पर लगे इस प्रतिबंध ने सियासत को नई हवा दे दी है। सरकार इसे सामाजिक संतुलन का कदम बता रही है, तो वहीं विपक्ष इसे तानाशाही करार दे रहा है। फिर से ये एक ऐसा फरमान है तानाशाही का जो लगातार उत्तर प्रदेश की सरकार लाती जा रही है, थोपती जा रही है लोगों पे। और ये साफ तौर पर उनकी बौखलाहट दिखाता है कि वो कितना डर चुके हैं, क्योंकि कोई वर्ग, कोई समाज उनसे आज के टाइम पे खुश नहीं है। और ये जो नियम लाए गए हैं, ये बिल्कुल हमारे देश के जो संस्कृति रही है, जो खूबसूरती रही है, उसके खिलाफ है। हमारा देश जाना ही जाता है विभिन्नता में एकता के लिए। उसमें अगर ऐसे देश में ऐसे फरमान जारी किए जाएंगे, तो इससे जाहिर सी बात है बहुत से लोगों के भावनाओं को ठेस पहुंचेगा, और हम इसका भी विरोध करते हैं। हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए कि हम विभिन्न जो समाज के, भाषाओं के, मजहब के लोग हैं हमारे देश में, जो रहते हैं प्यार मोहब्बत से, उनको एक माला में पिरोया जाए। उनकी विभिन्नताओं का सम्मान करते हुए उन्हें एक माला में पिरोने का काम हर सरकार का फर्ज होना चाहिए। लेकिन जो ये सरकार कर रही है, किसी की भावनाओं को इस तरीके से दबाने का, ठेस पहुंचाने का जो काम कर रही है, ये इस देश के संस्कृति के खिलाफ है, इस देश की मर्यादा के खिलाफ है। और हमें बिल्कुल नागवार है, और इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। जानबूझकर ये सरकार ऐसी चीज़ें ला रही है, उठा रही है, माहौल बिगाड़ने का जो काम कर रही है, इसका खामियाज़ा इस सरकार को ज़रूर भुगतना पड़ेगा। पीढ़ी की काट के लिए भी हो सकता है। बिल्कुल, मैंने सबसे पहले यही कहा कि ये बौखलाहट है इस सरकार की, कि ये लोग डर गए हैं, क्योंकि ये समझ रहे हैं कि इनकी जो राजनीति है वो खत्म होती जा रही है, क्योंकि अब लोग इनकी काट की राजनीति को समझ के ऊपर उठते जा रहे हैं। क्या इन्होंने हमारे देश का हाल कर दिया। राज्य के स्तर पे देख लीजिए, देश के स्तर पे देख लीजिए, दुनिया में हमारा जो एक स्तर था हमारे देश का, वो कहाँ से कहाँ आ गया है। रोज़ाना हम पर नए-नए सैंक्शन लगते जा रहे हैं, नए-नए टैरिफ लगते जा रहे हैं। तो अब जनता समझ रही है, और इसीलिए ये इनकी बौखलाहट है। पीडीए इतनी मजबूती से उत्तर प्रदेश में आगे बढ़ रहा है, जिसका परिणाम हम सब ने 24 के चुनाव में देखा। हर वर्ग, हर पीड़ित वर्ग जुड़ता जा रहा है एक साथ, इनको सबक सिखाने के लिए। तो उसी की काट में, उसी की बौखलाहट में ये फरमान इन्होंने जारी करा है। लेकिन इससे जो ये समझ रहे हैं कि ये रोकने से लोग रुक जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इनको और मुंह की खानी पड़ेगी।